हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे विभीदकी के बारे में। विभीदकी त्रिफला में से एक है। त्रिफला में कौन कौन से आते हैं? हरितकी, विभीदकी और आमलकी। इस वजह से विभीदकी भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ना है अच्छे से। इसका परिचय देखते हैं हम। इसे चरक और सुश्रुत दोनों ने तैल योनि एवं फल वर्ग में उल्लेख किया है इसका। सुश्रुत के अकॉर्डिंग विभीदकी तैल जो है वो केश कृष्णीकरण करता है, मतलब केश को काला करता है। वहीं इसका दूसरा काम है अग्निदग्ध व्रण पर इसके तेल का उपयोग किया जाता है। अग्निदग्ध मतलब आग से जले हुए व्रण में। इसका बॉटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया बेलरिका। इसे कॉम्रेटेसी फैमिली में रखा गया है। हिंदी में इसका नाम है बहेड़ा और मराठी में भी इसे बहेड़ा ही कहते हैं। और इंग्लिश नेम है इसका बेलरिक मायरोबैलेंस। अब देखते हैं इसके पर्याय, जो है अक्ष, कर्षफल, कलिद्रुम, भूतवास, कलयुगालय। अब इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है, इसलिए इसकी निरुक्ति देखते हैं। विभीदकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे रोगों का भय दूर होता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए विभीदकी में भा आ रहा है, भ से भय। उसके बाद अक्ष, इसे ये क्यों बोलते हैं? इसका विस्तार बहुत अधिक होता है, इस वजह से इसे अक्ष कहते हैं। कर्ष फल, इसका फल 1 तोला जितना होता है भार में। 1 तोला 1 कर्ष के बराबर ही होता है, तो इसलिए इसे कर्ष फल कहते हैं। इससे आपको ये भी इसका वेट भी याद हो रहा है। भूतावास, इसमें भूतों का निवास स्थान होता है, इस वजह से इसे भूतावास कहते हैं। कलिद्रुम, ये जो कलयुग का वृक्ष है, इसका प्रयोग द्यूत खेलने में किया जाता है। द्यूत चॉपर होता है जो महाभारत में खेला गया था। पांडव और शकुनी मामा ने जो पासे फेंके थे, वही उसी गेम को द्यूत कहते हैं। अब आप देखिए कलिद्रुम, कली से कलयुग याद कर सकते हैं, द्रुम से द्यूत याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका वानस्पतिक वर्णन देखते हैं। इसका वृक्ष 60 to 100 फुट ऊंचाई तक होता है। इसकी जो कांड होती है वो सीधा, गोलाकार और लंबी होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसकी कांड त्वक जो है वो कृष्णा भूरे रंग की है और आधे इंच मोटाई की है। काष्ठ भाग जो है इसका कठिन, किंचित पीलापन लिए होता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो 6 to 10 फुट लंबी होती हैं, कभी कभी 15 से 20 फुट तक लंबी होती हैं। पत्र जो होते हैं इसके 3 से 8 इंच लंबे, 2 से 3 इंच चौड़े, अंडाकार, शाखाओं में अग्रभाग पर समूहबद्ध रहते हैं, मतलब कि क्लस्टर्स में होते हैं। पत्र वृंत जो होता है 1 to 2.5 इंच लंबा होता है। पुष्प 3 से 6 इंच लंबी मंजरियों में श्वेताभ या पीताभ वर्ण के पुष्प आते हैं इसमें। इसका जो फल है 1 इंच व्यास का धूसर वर्ण, मीन्स ब्राउन कलर, गोलाकार या अंडाकार होता है। फल के अंदर एक बीज होता है। वृक्ष के बबूल की गोंद के समान एक प्रकार का तरल निकलता है इसमें से। फलों की मज्जा से तेल निकाला जाता है। अब देखते हैं इसके गुणकर्म। विभीदकम स्वादुपाकम कषायम कफ पित्तनुत, उष्णवीरम हिम स्पर्शम भेदनम काशनाशनम, रूक्षम नेत्रहितम केश्यम कृमि वैश्वर्य नाशनम, विभीतक मज्जात्रिट छर्दिक कफ वात हरि लघु, कषाया मद कृच्छात धात्री मज्जा अपि तद्गुणा। इसका गुण होता है रूक्ष लघु, रस होता है कषाय, विपाक होता है मधुर और वीर्य होता है उष्ण। इसका जो दोष कर्म होता है वो त्रिदोष हर होता है। क्यों? चलिए देखते हैं कैसे ये त्रिदोष हर होता है। रूक्ष और रूक्ष लघु कसाय होने से ये कफ का समन करता है। कषाय मधुर होने से पित्त का, तथा उष्ण होने से वात का समन करता है। इस प्रकार से ये त्रिदोषर होता है। साथ ही विशेषता ये कफ सामक होता है, स्पेशली कफ सामक होता है ये। तो इससे आप ना एक चीज़ और याद कर सकते हैं। आमिक प्रयोग में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बताया गया है कि का स्वास्थ्य में विभीदकी का चूर्ण मधु के साथ चटाते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि कफ का समन करता है, इसलिए उसमें भी यूज़ होता है। इसका मल कर्म जो होता है वो भेदन होता है।
अन्य कर्म इसके नेत्र, केश, कृमिघ्न, छेदन। हमने स्टार्टिंग में परिचय में ही देखा था कि केश को काला करने में हेल्प करता है, तो देखिए इसके अन्य कर्म में केश भी है। रोगग्नता, ज्वर, कास, श्वास, अतिसार, छर्दी, तृष्णा, कृमि। इसकी जो फल मज्जा होती है वो कफ व शामक, वेदना स्थापन, तृषा, वमन नाशक, मदन कारक होती है। और इसकी जो त्वक है वो ग्राही एवं वल्य होती है। इसका उपयोग कास, श्वास, अतिसार, छर्दी, वेदना स्थापन, वाह प्रयोगार्थ, ये सारे इसके उपयोग हैं। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आमयिक प्रयोग में। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। आमयिक प्रयोग आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को उठा के मत याद कर लीजिएगा। आमयिक प्रयोग आपको सिर्फ तीन मैक्सिमम आपको 3 याद करने हैं। इसलिए देखिए, आपको एक तो याद हो गया होगा, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था, कफ शामक होने की वजह से आप कास श्वास में विभीत की चूर्ण को मधु के साथ चटाने से ये हेल्पफुल होता है उसमें। एक तो ये याद कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि इसका जो प्रयोज्य अंग है वह है फल और फल मज्जा। तो आप वही आमयिक प्रयोग याद करिए जिसमें फल और फल मज्जा यूज़ हो रहा है, तो इससे आपको ये प्रयोज्य अंग याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, विभीत की मज्जा का लेप सभी प्रकार के शोथ, दाह, पीड़ा में करते हैं। और आप एक ये वाला याद करिए कि विभीतकी और अश्वगंधा का समभाग चूर्ण गुड़ के साथ मिलाकर उष्णोदक से पिलाने से हृदयगत वात में हित करे। इससे क्या होगा कि आपको एक विभीतकी का भी याद हो गया और अश्वगंधा का भी याद हो गया। अगर इन दोनों में से किसी का भी आता है तो आप ये सेम ही लिख सकते हैं दोनों में। इसका प्रयोज्य अंग है फल, फल मज्जा। इसकी मात्रा है औषधीय मात्रा चूर्ण के फॉर्म में अगर आप लेते हैं 1 से 2 ग्राम। विशिष्ट कल्प है इसके विभीतकी तैल, मैंने पहले ही बताया आपको, अग्निदग्ध व्रण में विभीतकी का तैल यूज़ करते हैं। लवंगादि बटी, आरोग्यवर्धनी बटी, चंद्रप्रभा बटी, फल त्रिकादि क्वाथ, कास बटी, चंद्रप्रभा बटी, गंधक रसायन। इसमें जो मॉडर्न व्यू दे रखा है उसमें से आपको एक चीज़ याद करनी है, केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें गैलिक एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। इस तरीके से हमारा विभीतकी ड्रग जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।